नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, आज हम लोग का मुलाकात जो है बहुत ही ज़्यादा अंतराल के बाद, लंबे दिनों के बाद हुआ है और उसका कारण स्पष्ट रूप से आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपने पीछे देखा होगा मेरा तबीयत जो है खराब चल रहा था और खराब चलने के दौरान यह हुआ जब पता चला डॉक्टर के द्वारा, एक्चुअली हमको स्टोन का प्रॉब्लम था और इसी के कारण हम आपका जो है कंटिन्यूटी क्लास नहीं ले पा रहे थे। अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन अब कुछ सुधार हुआ है तो हम आपके साथ जुड़ गए। हाँ, लेकिन एक बात है कि अभी हम सोच रहे हैं कि आज आपको सुबह भी पढ़ाएं, शाम भी पढ़ाएं, तो इसलिए अभी थोड़ा टाइमिंग का इधर उधर होगा, लेकिन हम आपको एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट करने का जो वादा किए हैं उस वादा पर खरे उतरने के लिए थोड़ा सा हमको लगा कि नहीं ठीक है, तो आज सुबह भी पढ़ाएंगे, शाम भी पढ़ाएंगे। अभी जितना दिन हो सकेगा ठीक रहेंगे तो दोनों टाइम करके पढ़ा लेंगे, है ना। सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी चलेगा, आपका आगे बढ़ेगा, है ना। और अगर थोड़ा बहुत अब्सेंटी मेरा होता है तो समझ लीजिएगा कि सर का थोड़ा तबीयत डाउन है, क्योंकि स्टोन का समस्या जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता है ना, तब तक तो थोड़ा हमको परेशानी हो रहा है और होते रहेगा। निकल जाएगा तो कल्याण हो जाएगा, उसके बाद जो है बढ़िया ढंग से आपके साथ हम जुड़ जाएंगे। चलिए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो अगर कोई भी तरह का अगर आपको दिक्कत पहुंचा हो, अगर आपके मन में कुछ लग रहा होगा कि सर कहाँ चले गए, तो हमने स्पष्ट कारण आपको बता दिया। चलिए, अब हमने आपको पिछले क्लास में जो है कंपाउंड प्रोपोर्शन का शुरुआत किया था, जिसको मिश्र समानुपात कहा जाता है। क्या मेरे भाई? मिश्र समानुपात कहा जाता है, जिसको सीधा सीधी लफ्ज में हमने बोला था कि चला यह एक टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। क्या? यह एक टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। तो इसमें कंपाउंड प्रोपोर्शन में हमने आपको एक कंसेप्ट बतलाया था, उसी कंसेप्ट पर हमने आपको बोला था कि पूरा चैप्टर आपका हम समाप्त कर देंगे, और वह कंसेप्ट था एमडीएच कंसेप्ट। क्या था? एमडीएच कंसेप्ट। हाँ, जहां हमने आपको सिखलाया था, ध्यान दीजिएगा, क्या सिखलाया था? M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा W1, है ना, बराबर में M2 D2 H2 बटा W2। यही कंसेप्ट हमने आपको सिखलाया था पिछले क्लास में, और उस पर पहला टॉपिक हमने क्लियर भी करवा दिया था। और बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, हमने बोला था एमडीएच मसाला को याद रखना मेरे भाई। और यहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर हमने यम के बदले क्या बतलाया। यम का अर्थ होता है मैन। क्या होता है? मैन। मैन भी हो सकता, वुमेन भी हो सकता, चाइल्ड भी हो सकता यम के जगह पर। डी का अर्थ होता है डे यानी दिन। एच का अर्थ होता आवर यानी घंटा, और नीचे हो गया वर्क। डब्ल्यू का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? वर्क। तो हमने सीधा लफ्ज में आपको सिखलाया था कि यम का अर्थ आदमी, डी का अर्थ दिन, एच का अर्थ आवर, डब्ल्यू का अर्थ वर्क, यानी एमडीएच के अलावा चला जो भी आएगा सबको आप कहां रखोगे? तो नीचे रखोगे। इसलिए आप याद रखना एमडीएच मसाला, यानी इसी बात को माइंड में सेट करना है कि एमडीएच को ऊपर रखेंगे, बाद बाकी को नीचे रखेंगे। हाँ, कुछ और विशेष ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको ऊपर रखा जाता है, आगे चल के हम आपको बताएंगे, है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो टॉपिक नंबर 2 भी यही कंसेप्ट पे है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न को लेकर के। कहता है सैनिक शिविर में, एक सैनिक शिविर जहां पे कैंप होता है, यानी सैनिक सारे ठहरे हुए होते हैं। एक सैनिक शिविर में 360 सैनिकों के लिए 14 दिनों का भोजन था। देखो मेरे भाई, 360 सैनिक के लिए कितना दिन का भोजन था? 14 दिन का। लेकिन दूसरे छावनी से 60 और सैनिक आ गए। अब यही भोजन कितना दिन चलेगा? देखिए, तब 360 सैनिक के लिए जो है, ध्यान देना मेरे भाई, 360 सैनिकों के लिए कितना दिन का भोजन था? 14 दिनों का भोजन था। अब क्या कहता, यह सोचिए, कहता लेकिन दूसरे छावनी से 60 और सैनिक आ गए। तो 360 सैनिक पहले से था, 60 और आ गया चला, तो कितना हो गया सैनिक का संख्या? 360 प्लस में 60 यानी कितना मेरे भाई? 420। कहता अब यही भोजन इसको कितना दिन चलेगा? अब देखिए, भोजन तो इतना था आपके पास, 360 सैनिक के लिए 14 दिन का, तो चार जो भोजन जो है 360 सैनिक को 14 दिन चला है, तो वही भोजन जो है 420 सैनिक को कितना दिन चलेगा? मान लेते हैं एक दिन चलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखो 14 से काट लो कितना बार में? 30 बार में। अच्छा, 30 से काट लो कितना बार में? 12 बार में। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 12 दिन हो जाएगा। क्या मेरे भाई? 12 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 दिन कौन सा उत्तर हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो एमडीएच कंसेप्ट को आप याद रखोगे, उसी पर पूरा कंपाउंड प्रोपोर्शन के सवाल को सिखा देंगे, बिल्कुल आसानी तरीका सिखा देंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जो है झारखंड से जुड़े हुए हैं, तो बीच में हमको मैसेज भी आया था कि सर थोड़ा एग्जाम है सीजीएल, झारखंड सीजीएल का। चला, हमने जो वादा किया ना, मर भी जाएंगे आप वादा को पूरा जरूर करेंगे। इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होने के कारण ही आपका क्लास बंद हुआ, क्योंकि पेन बहुत हो रहा था, है ना। अब थोड़ा सुधार है तो आज से हम जुड़ गए हैं और दोनों टाइम आपसे जुड़ेंगे, है ना, जितना जल्दी जल्दी हो सके, क्योंकि कॉमर्शियल मैथ में अब आपका गिना चुना चैप्टर बचा है। टाइम एंड वर्क उसी का पार्ट है, पाइप एंड सिस्टर्न। उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में। उसके बाद हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट, हाँ ट्रेन बोट उसी में आ जाएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस में, लेकिन हम अलग अलग चैप्टर करके पढ़ाएंगे आपको। सब चीज पढ़ाएंगे जैसे आपको सिलेबस हमने प्रारंभ में दिया था। और उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद कॉमर्शियल मैथ्स आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप आजमा लीजिएगा देख करके एग्जाम में कि हमने आपको क्या बताया। बिल्कुल कहीं से आपको प्रश्न छूटने वाला नहीं है। हाँ, जो लोग नहीं जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो पीछे का लेक्चर जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर हमने पीछे पढ़ाया है और बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाया है। इसलिए आप उन सारे चैप्टर का रिवीजन कीजिए, सबका पीडीएफ भी अवेलेबल है ना, सारे प्रश्नों को बनाइए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है सैनिक शिविर में 800 सैनिकों के लिए 36 दिनों की खाद्य सामग्री थी। हाँ मेरे भाई, 800 सैनिक के लिए कितना दिन का खाद्य सामग्री था? 36 दिन का। लेकिन इसमें से कुछ सैनिकों के शिविर छोड़ देने से जो है अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों को 40 दिन चलेगी। कितने सैनिकों ने शिविर छोड़ा? अब देखो बात को समझो। अच्छा, 800 सैनिक के लिए जो है कितना दिन का भोजन था? 800 सैनिक के लिए 36 दिनों का भोजन था। अब क्या कहता, लेकिन इसमें से कुछ सैनिक के शिविर छोड़ देने से, मान लेते हैं कि एक सैनिक शिविर छोड़ दिया, तो 800 सैनिक पहले से था, एक सैनिक अगर शिविर छोड़ दिया तो कितना सैनिक बच गया? 800 माइनस में कितना? एक्स। कहता कुछ सैनिकों के शिविर छोड़ देने से अब यह खाद्य सामग्री जो है शेष सैनिक को, अब जो सैनिक बचा है एक सैनिक छोड़ने के बाद, यह भोजन जो है उसको कितना दिन चलता है? 40 दिन चलता है। कितने सैनिक ने शिविर छोड़ा उसको हमने एक्स मान लिया। चलिए 40 से काट लीजिए, है ना, 40 से कट गया आपका 20 बार में, यह हो जाएगा आपका 800 माइनस में एक्स बराबर में कितना हो गया आपका? यह हो गया 720। चलिए उधर भेज दीजिए, यानी रिजल्ट आपका कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80। ये आपका रिजल्ट है। यानी कितने सैनिकों ने शिविर छोड़ा? तो 80 सैनिकों ने शिविर छोड़ा। हाँ मेरे भाई, कितने सैनिकों ने शिविर छोड़ा? तो 80 सैनिकों ने शिविर छोड़ा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए क्या कहता है, आराम से बात को समझो मेरे भाई। कहता है एक छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिनों की खाद्य सामग्री थी। कितने दिनों की? 30 दिनों की खाद्य सामग्री थी, है ना। कहता 10 दिनों के बाद 30 छात्र छात्रावास छोड़कर चले गए, है ना। अब कहता शेष सामग्री अब कितने दिन चलेगी? अच्छा एक बात बताओ, एक छात्रावास में जो है 150 छात्रों के लिए कितना दिन का भोजन सामग्री था? तो 30 दिनों का भोजन सामग्री था। कितना दिन का मेरे भाई? 30 दिन का। अब क्या कहता है, कहता 10 दिनों के बाद, अच्छा 30 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद का बात किया जा रहा है, यानी 10 दिन सब धर पट के खा लिया ना मेरे भाई। क्या समझो फिर बात को आराम से देखो, 150 छात्र के लिए 30 दिन का खाद्य सामग्री था, 10 दिन बाद बोला, यानी 10 दिन सब धरपट के खा लिया। तो 30 दिन में अगर 10 दिन सब धरपट के खा लिया तो बचा कितना दिन का भोजन? 20 दिन का। यही शेष भोजन है 150 छात्र के लिए 20 दिन का। अब क्या कहता है, इसके बाद 10 दिन बाद जो है 30 छात्र छात्रावास छोड़कर चला गया, तो 150 विद्यार्थी पहले से था, 30 चला जाएगा, कितना बच गया? 120। कहता अब यही भोजन जो है शेष सामग्री जो अब कितना दिन चलेगा? तब तो 120 छात्र ही हैं, यानी 150 छात्र का जो भोजन 20 दिन का है, वह भोजन 120 छात्र का कितना दिन चलेगा? मान लेते हैं एक्स, चलिए है ना, 20 से काट लीजिए, कितना बार में? 6 बार में। 6 से इसको उड़ा दीजिए, कितना बार में? 25 बार में। यानी आपका रिजल्ट कितना मेरे भाई? तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 25 डेज। क्या हो जाएगा? 25 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 25 दिन। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी, 25 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेष सामग्री जो है अब कितना दिन चलेगा? 30 छात्र को छात्रावास छोड़कर चले जाने के बाद, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 25 दिन चलेगा मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कैंप में, वही बात है, कैंप में जो है 500 व्यक्ति के लिए, कितना व्यक्ति के लिए? 500 व्यक्ति के लिए
27 दिनों का भोजन था। हाँ मेरे भाई, कैंप में जो है 500 व्यक्ति के लिए कितना दिन का भोजन था? 27 दिन का। 3 दिन बाद 300 और व्यक्ति आ गए। सोचो 500 व्यक्ति के लिए, आराम से खाली बात को समझिए, 500 व्यक्ति के लिए 27 दिन का भोजन था, लेकिन बोला 3 दिन बाद, यानी कहने का मतलब 3 दिन धरपट के खा लिया। तो 27 दिन में चेला 3 दिन खा लेगा तो 500 व्यक्ति के लिए भोजन अब कितना दिन का बच जाएगा? 24 दिन का। 300 व्यक्ति और आ गया, 500 व्यक्ति पहले से था, 300 और आ गया, कितना हो गया आपका? 800। तो कहता है शेष भोजन के, यही शेष भोजन है ना, कितना दिन चलेगा? मान लेते हैं x दिन चलेगा। हाँ कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 2 शून्य काट लीजिए, 8 से कट जाएगा 3 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? यह 15 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 दिन जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। क्या हो जाएगा? सी नंबर। यानी कितना दिन चलेगा? तो 15 दिन चलेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है, ध्यान देना मेरे भाई, एक सैनिक शिविर में, हाँ क्या बोला गया? एक सैनिक शिविर में जो है 95 सैनिकों के लिए, कितना सैनिक के लिए? 95 सैनिक के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। हाँ 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। बोला गया 5 दिन बाद, यानी 5 दिन सब धरपट के खाया। अब समझो बात को, तब 95 सैनिक के लिए 200 दिन का भोजन था, लेकिन 5 दिन बाद बोला नहीं 5 दिन खा लिया सब, तब 200 में 5 दिन खा लिया, तो बचा भोजन कितना दिन का? 195 दिन का। कितना मेरे भाई? 195 दिन का। यही शेष भोजन बचा है। क्या कहता है? 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे शिविर चले गए। 95 को प्रारंभ में था, 30 को चला गया, यानी अब सैनिक का संख्या 95 में से 30 चला गया, कितना हो गया? 65। अब यह शेष भोजन सामग्री जो है कितना दिन चलेगा, है ना? तो इसको शेष सैनिक को मान लेते हैं 1 दिन चलेगा। चलिए 65 से काट लेते हैं, कितना बार में? 3 बार में, यानी x बराबर 15, 27 से कितना हो गया आपका? 28। कितना दिन चलेगा? तो कहोगे सर 285 दिन चलेगा। कितना मेरे भाई? 285। 285 दिन चलेगा मेरे भाई। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। कौन सा? डी नंबर, 285 दिन चलेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता सब एक ही प्रकार का प्रश्न है, आराम से दिमाग को स्थिर रखिए। जो कंसेप्ट हमने बतलाया उस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखो। अभी एमडीएच कंसेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं, जहां एम का अर्थ होता है मैन, डी का अर्थ होता है दिन, एच का अर्थ होता है आवर, डब्ल्यू का अर्थ होता है वर्क। यानी एमडीएच के अलावा जो भी आता है सब कहाँ जाता है? नीचे। चलिए यहाँ तक थोड़ा हम कमेंट सेक्शन को देख लेते हैं, अगर किन्हीं के द्वारा कोई सवाल होगा उसका जवाब देकर के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए सभी बोल रहे हैं बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। चलिए बढ़िया बात है, समझ में आना भी चाहिए आपको। हाँ देखा जाए, एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए कितना दिन, कितने छात्रों के लिए? 200 छात्र, 50 दिनों की भोजन सामग्री थी। 200 छात्रों के लिए कितना दिन का भोजन था, सामग्री था? 50 दिन का। 10 दिन बाद बोला, यानी 10 दिन धरपट के खा लिया। तो देखो 200 छात्र के लिए 50 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद बोला, तो 10 दिन धरपट के खा लिया, तो बचा कितना दिन का भोजन? तो 40 दिन का बचा। कितना दिन का? 40 दिन का। 50 छात्र अब इसमें और शामिल हो गया। सोचो पहले छात्र का संख्या कितना था? 200, 50 को और आ गया, कितना हो गया? 250। यही शेष सामग्री है। कहता तब शेष सामग्री कितना दिन चलेगा? मान लेते हैं कि x दिन चलेगा। हाँ देखिए 50 से 4 बार में, इसको 5 बार में काट लीजिए, 5 से 8 बार में उड़ा दीजिए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 32, यानी 32 डेज। कितना मेरे भाई? 32 दिन चलेगा। कितना? 32 दिन चलेगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी। कितना दिन चलेगा? तो 32 दिन चलेगा। हाँ मेरे भाई 32 दिन। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता है किले में 2000 व्यक्तियों के लिए, कितना व्यक्ति के लिए? 2000 व्यक्ति के लिए, है ना, 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। अच्छा 2000 व्यक्ति के लिए कितना दिन का भोजन था? तो देखो 2000 व्यक्ति का जो है कितना दिन का भोजन था किला में? तो
54 दिन का भोजन सामग्री पर्याप्त था, लेकिन बोला 15 दिन के पश्चात, यानी 15 दिन सब धरपट के खाया। तो देखो 54 में 15 घटा लीजिए, यानी अब 2000 व्यक्ति के लिए कितना दिन का भोजन बचा शेष? 39 दिन का, यही शेष भोजन बचा है। अब क्या कहता है, और अधिक व्यक्ति आ गया, तो यही लास्ट में पूछा गया कितने नए व्यक्ति किले में आए। मान लेते हैं कि एक्स व्यक्ति नया किला में आया, तो कितना व्यक्ति हो गया? 2000 व्यक्ति तो पहले से था, एक्स व्यक्ति और आ गया, यानी व्यक्ति का संख्या क्या हो गया? 2000 प्लस में कितना मेरे भाई? एक्स। यह हो गया व्यक्ति का संख्यान। कहता है और अधिक व्यक्ति आए तथा भोजन सामग्री, जो शेष भोजन सामग्री 39 दिन का बचा है, अब कितना दिन चल सका? 20 दिन ही इसको चल सका, यानी व्यक्ति बढ़ने के बाद यह भोजन कितना दिन चलता है? 20 दिन। तो कहता कितने नए व्यक्ति किले में आए, जिसको हमने एक्स माना है, वही एक्स का मान बताना है। देखो 20 से काट लो, कितना बार में कट जाएगा आपका? 100 बार में। ध्यान देना मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 2000 प्लस में एक्स बराबर में कितना हो गया आपका? यह हो गया आपका 3900, यानी एक्स बराबर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका? 1900। यानी कितने नए व्यक्ति किले में आए? तो 1900 नए व्यक्ति किले में आए हैं। कितने? 1900 नए व्यक्ति जो है कि किले में आए हैं। यही हमसे पूछा गया था, कितने नए व्यक्ति किले में आए? तो 1900 नए व्यक्ति किले में आए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अब इस सवाल को बतलाने से पहले कुछ कंसेप्ट हम आपको बतलाना चाहते हैं, उस पे खैर मकदम कीजिएगा। और वह कंसेप्ट यह है चेला कि अभी तक हमने आपको यह बतलाया था कि चेला याद रखना, एमडीएच को ऊपर रखते हैं, उसके अलावा जो भी आएगा सब कहां जाएगा मेरे भाई? नीचे। यानी आदमी गुने दिन गुने घंटा को ऊपर रखा जाएगा, बाद बाकी सबको कहां रखा जाएगा? नीचे रखा जाएगा मेरे भाई। कहां रखा जाएगा? नीचे रखा जाएगा। अब एक बात को समझिए आप, अब क्या ऐसा चीज है जिसको ऊपर रखेंगे? देखो अभी तक आप 3 बात जानते थे कि आदमी, दिन, घंटा, इसको ऊपर रखेंगे, लेकिन अब हम कुछ बात और जोड़ रहे हैं। जैसे देखिए आदमी तो आप जानते थे, आदमी, दिन, घंटा। अब एक नया कंसेप्ट जुटा, चाल। एक नया कंसेप्ट जुटा, झाड़ू का संख्या। और एक नया कंसेप्ट जुटा, प्रति व्यक्ति खाने के लिए दी गई भोजन की मात्रा, है ना, ऊपर रहेगा। देखिए अभी तक आप जानते थे कि आदमी गुने दिन गुने घंटा को ही ऊपर रखा जाएगा, लेकिन हाँ चेला कुछ और ऐसा बात है जिसका अगर प्रश्न में चर्चा हो तो इसको ऊपर रखिएगा। वह और क्या जोड़ रहे हैं? चाल का अगर चर्चा करे तो चाल ऊपर रहेगा। अगर झाड़ू की संख्या का बात किया जाए वह भी ऊपर रहेगा। अगर प्रति व्यक्ति खाने के लिए दी गई भोजन की मात्रा का बात होगा वह भी ऊपर रहेगा। समझ रहे हो बात को? 3 चीज यहां और जोड़ना एमडीएच में, चाल, झाड़ू का। अच्छा एक बात बताओ, झाड़ू किस तर्ज पर काम करता है? सिंपल सा बात है, जैसे हम बोले 5 झाड़ू जो है 4 घंटा के हिसाब से काम करके जो है 5 फ्लोर को जो है, एक फ्लोर को जो है 2 घंटा 3 घंटा में साफ करता है। तो 10 झाड़ू मिलकर जो है ना 2 घंटा के हिसाब से इस फ्लोर को कितना, तो झाड़ू तो एज आदमी काम कर रहा है। क्या समझ रहे बात को? तो अगर चाल का चर्चा हो तो ऊपर, झाड़ू की संख्या का चर्चा हो तो भी ऊपर, प्रति व्यक्ति खाने के लिए दी गई भोजन की मात्रा की बात हो तो भी ऊपर। चलिए बात को ध्यान रखना है। तो इतना चीज, आदमी, दिन, घंटा, चाल, झाड़ू की संख्या, प्रति व्यक्ति खाने के लिए दी गई
चलिए, यहाँ तक हमने आपको बतलाया था, थोड़ा बिजली कट गया था बीच में, है ना। तो यहाँ पर हमने आपको यह सिखला रहा था कि ध्यान देना मेरे भाई, कि आदमी गुने दिन गुने घंटा के अलावा भी कुछ ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम लोग ऊपर रखेंगे, और वह कंसेप्ट था, अगर चाल का जिक्र किया जाए तो उसको ऊपर रखेंगे, झाड़ू की संख्या का बात हो इसको भी ऊपर रखा जाएगा, प्रति व्यक्ति खाने के लिए दी गई भोजन की मात्रा का बात हो इसको भी ऊपर रखा जाएगा। चलिए, तो बोला आदमी गुने दिन गुने घंटा गुने चाल गुने झाड़ू गुने की संख्या गुने प्रति व्यक्ति खाने के लिए दी गई भोजन की मात्रा ऊपर रखा जाएगा। अब पढ़िए प्रश्न को। एक सैनिक छावनी में प्रति सैनिक, ध्यान देना मेरे भाई, एक सैनिक छावनी में प्रति सैनिक 760 ग्राम देने से, देखो प्रति सैनिक यानी प्रति व्यक्ति खाने के लिए दी गई भोजन की मात्रा का बात है, इसको आप कहां रखोगे, तो कहोगे सर ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमने कंसेप्ट यहां बतलाया चला, आदमी दिन घंटा के अलावा चाल का चर्चा हो इसको भी ऊपर, झाड़ू की संख्या का बात हो इसको भी ऊपर, प्रति व्यक्ति खाने के लिए दी गई भोजन की मात्रा का बात होगा इसको भी ऊपर रखा जाएगा। अब सोचो, प्रति सैनिक 760 ग्राम देने से 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का भोजन था, लेकिन 20 दिन बाद बोला, सोचो तो 200 सैनिक का भोजन था 120 दिन का, 20 दिन बाद बोला गया, यानी 20 दिन धरपट के खा लिया, तो सोचो 200 सैनिक के लिए है ना भोजन था 120 दिन का, 20 दिन बाद बोला 20 दिन धरपट के खा लिया, यानी भोजन कितना बचा 100 दिन का। अच्छा, जबकि प्रति सैनिक को कितना दिया जाता है 760 ग्राम, कितना 760 ग्राम, तभी हमने बोला कि अगर प्रति व्यक्ति खाने के लिए दी गई भोजन की मात्रा का बात होगा, चलिए इसको ऊपर रखना, ये प्रति सैनिक भोजन का बात था इसलिए इसको ऊपर रखा। अब क्या कहता है, 50 अतिरिक्त सैनिक आ जाते हैं, 200 पहले से था, 50 और आ गया, कितना हो गया सैनिक का संख्या 250। अब क्या कहता है, प्रति सैनिक, यह भी देखिए प्रति व्यक्ति खाने की भोजन की मात्रा का बात है, अब 950 ग्राम दिया जाता, पहले कितना दिया था 760 ग्राम, तो शेष सामग्री, यही शेष सामग्री बचा, अब कितना दिन चलेगा, मान लेते हैं 1 दिन चलेगा, जबकि प्रति सैनिक को कितना दिया जाता है तो 950 ग्राम है, 950 ग्राम। चलिए 190 से 4 बार में, और इसको काट लीजिए कितना बार में है ना 5 बार में, नहीं अच्छा 50 से काट लीजिए 4 बार में, 50 से कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। अच्छा 5 कितना हुआ, 25 से कट जाएगा 4 बार में, यानी x बराबर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 64 दिन, 64 डेज। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, क्या ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, कौन सा डी नंबर, है ना। तो आदमी गुने दिन गुने घंटा है ना गुने चाल गुना झाड़ू का संख्या गुने प्रति व्यक्ति खाने के लिए दी गई भोजन की मात्रा, ये सबको ऊपर रखा जाएगा। अगला सवाल एक एक्स्ट्रा सवाल है, झाड़ू की संख्या से रिलेटेड प्रश्न है ना, इसलिए करवा दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। क्या कहता है सुनिए, 12 झाड़ू से 12 लोग, अभी हमने बोला कि झाड़ू का संख्या को कहां रखेंगे ऊपर, हाँ ध्यान दीजिएगा, तो 12 लोग जो है 12 झाड़ू से 4 दिन में एक फर्श की सफाई कर सकते हैं। तो आगे क्या कहता है, कहता 12 व्यक्ति जो है 8 झाड़ू से है ना इसी फर्श की सफाई कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं कि 1 दिन में करेंगे, है ना। झाड़ू की संख्या को कहां रखा जाएगा, ऊपर ही रखा जाएगा। चलिए 12 से 12 काट के हटा लीजिए, देखो 8 से 48 को काटे वो कितना बार में 6 बार में, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, है ना कितना दिन में सफाई करेगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 6 दिन। कितना दिन मेरे भाई 6 दिन आपका राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 दिन, है ना। तो हमने शुरुआत में आपको सिखाया था एमडीएच कंसेप्ट, तो वहां बस केवल यही बात बोला गया था कि चला याद रखना आदमी गुने दिन गुने घंटा को ही ऊपर रखा जाएगा, बाद बाकी सबको नीचे रखा जाएगा, है ना। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति आया, चाल प्रति व्यक्ति खाने के लिए भोजन की मात्रा, है ना, या फिर झाड़ू की संख्या, इसको ऊपर रखा जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए, क्या कहता है सुनो, कहता है शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि की खाद्य सामग्री थी, 10 दिन के बाद जो है 1/5 सैनिकों को छोड़कर जाने पर जो है ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री अब उतना ही दिनों के लिए चलेगा जितने दिनों के लिए प्रारंभ में निश्चित किया गया था। वह निश्चित अवधि कितने दिनों का, एक बात सुनो, इस प्रश्न में शिविर में न तो ठहरे सैनिकों का संख्या का पता है और न तो वह निश्चित अवधि का पता, कुछ भी नहीं पता है, न तो सैनिक का संख्या और न तो वह अवधि। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर मानना है लिख देते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से लिखिए एकदम बउआ, सीखना है तो बिल्कुल आराम से। देखिए मान लेते हैं, माना शिविर में हमने मान लिया, माना शिविर में ठहरे सैनिकों की संख्या बराबर 1, हमने ऐसा माना। अच्छा, माना 2 बार लिखा गया है। माना शिविर में माना शिविर में ठहरे सैनिकों की संख्या बराबर x, हमने ऐसा मान लिया कि शिविर में ठहरे सैनिकों का संख्या कितना x, क्योंकि इस प्रश्न में जो है ना तो सैनिक का संख्या का पता है, ना तो अनिश्चित अवधि का पता है ना। अच्छा, दोनों चीज मान लेते हैं। तथा निश्चित अवधि बराबर t दिन। समझ गए बात को? देखो इस प्रश्न में ना तो सैनिक का संख्या मालूम था और ना तो निश्चित अवधि मालूम था। अब सुनो आराम से, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि की खाद्य सामग्री था। हमने मान लिया कि एक सैनिक के लिए टी दिन का भोजन सामग्री था, लेकिन बोला 10 दिन बाद। सोचो, एक सैनिक के लिए टी दिन का भोजन था, 10 दिन बाद बोला नहीं भोजन अब कितना दिन का बचा, टी माइनस में कितना 10, यानी 10 दिन सब धरपट के खा लिया। तो एक सैनिक के लिए टी दिन का भोजन था, 10 दिन बाद बोला गया नहीं 10 दिन धरपट के खा लिया, तो बचा कितना दिन का भोजन, टी माइनस में 10। कहता 1/5 सैनिक जो है शिविर छोड़कर चला जाता है। अच्छा, एक सैनिक था, इसका 1/5 चला गया, तो इसका बचा कितना, 4/5, यही सैनिक का संख्या बचा इसका। अब शेष सैनिक यही बचा। अब क्या कहता, 1/5 सैनिकों को छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री, यही शेष सामग्री अब उतना चलता जितने की प्रारंभ में निश्चित किया गया था। इस बात को समझिए, शेष सामग्री अब उतना ही चलेगी जितने दिनों के लिए प्रारंभ में निश्चित किया गया था। यानी यह जो शेष भोजन है 1/5 सैनिक को छोड़कर जाने पर, यानी बचा 4/5, इसको उतना दिन चलता जितने दिनों के लिए प्रारंभ में निश्चित किया गया था। प्रारंभ में कितना दिन निश्चित किया गया था, टी दिन, यानी टी दिन चलता। कैलकुलेट कर लीजिए, हाँ x से x काट के हटा लीजिए, तो देखो यह हो गया 5t माइनस में 50 बराबर में कितना मेरे भाई 4t, घटा लीजिए, यानी t बराबर हो जाएगा आपका कितना, 50 दिन। अब आपसे देखिए यही पूछा भी गया होगा, है ना, कि प्रारंभ में जो है ना कितने दिनों के लिए, है ना, इसको जो है अवधि निश्चित, यही कितने का था, एक निश्चित अवधि जो था खाद्य सामग्री का कितना दिन का था प्रारंभ में, तो अवधि था 50 दिन का। यही आपसे पूछा गया, वह निश्चित अवधि कितने दिनों की थी, तो 50 दिनों की थी। कितना दिन का, 50 दिन का था। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यानी वह निश्चित अवधि जो था प्रारंभ में जो निश्चित किया गया था वह 50 दिन का है ना। यहाँ पर दोनों में से कोई बात नहीं दिया गया था, न तो सैनिक का संख्या दिया गया था, न तो निश्चित अवधि दिया गया था। हमने दोनों चीज को माना, सैनिक का संख्या x माना, निश्चित अवधि को t माना। एक सैनिक के लिए टी दिन का भोजन था, लेकिन बोला 10 दिन बाद, यानी 10 दिन धरपट के खा लिया, तो बचा एक सैनिक के लिए टी माइनस 10 दिन। 1/5 सैनिक चला गया, बचा 4/5 सैनिक। इसको उतना दिन चलता जितने दिन के लिए प्रारंभ में निश्चित किया गया था, टी दिन के लिए टी का मान निकल के आ गया। अगले सवाल की ओर आ जाइए। अब हम लोग का टॉपिक 2 जो चल रहा था, वह टॉपिक 2 देखिए अब समाप्त हो गया आपका, यानी टॉपिक 2 ही आपका चल रहा था, है ना। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक नंबर 3 में। चलिए 3 भी उसी कंसेप्ट पे, कोई अलग सा कंसेप्ट इसमें नहीं लगेगा जो घबराने की बात है। पढ़िए, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में करते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है ना, 8 व्यक्ति और होते, देखो व्यक्ति का संख्या तो एक व्यक्ति काम को 60 दिन में करता है। कहता अगर 8 व्यक्ति और होते, यानी व्यक्ति का संख्या कितना हो गया, x प्लस में कितना 8, यदि 8 व्यक्ति और होते
तो कार्य पूर्ण होने में जो है 10 दिन कम लगता। अगर 8 व्यक्ति और होता तो पहले 60 दिन लगता था, अब 10 दिन कम लगता, नहीं कितना दिन लगता, 50 दिन। प्रारंभ में कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए गए, जिसको हमने x मान लिया है। चलिए काट के हटा लीजिए, यानी 6x बराबर में हो जाएगा 5x प्लस में कितना मेरे भाई, यह हो गया 40, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 40। यानी कहने का मतलब आपसे यही पूछा गया था, प्रारंभ में कितने व्यक्ति जो है कार्य पर लगाए गए, जिसको हमने x माना था, यानी आपका रिजल्ट कैसा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। यानी प्रारंभ में कितना व्यक्ति कार्य पर लगाया गया था, तो 40 व्यक्ति कार्य पर लगाया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहा था कुछ व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा आराम से, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 100 दिनों में समाप्त करते हैं। मान लेते हैं व्यक्ति का संख्या x, यानी x व्यक्ति काम को कई दिन में समाप्त करता है, 100 दिन में। अब क्या कहता है, सुनो मेरे भाई, यदि 10 व्यक्ति कम होते, x व्यक्ति था, अगर 10 व्यक्ति कम होते, यानी व्यक्ति का संख्या क्या हो गया, x माइनस में 10, अगर 10 व्यक्ति कम होते तो कार्य पूर्ण होने में पहले की अपेक्षा 10 दिन ज्यादा समय लगता। यानी पहले 100 दिन लगता था, 10 दिन ज्यादा, कितना दिन लगेगा, 110। बताएं प्रारंभ में कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए गए, जिसको हमने x मान लिया है, यही x का मान आपको बताना है। चलिए काट के हटा लीजिए, यानी हो जाएगा मेरे भाई 10x बराबर में 11x माइनस में कितना, 110, उधर घटा लीजिए, यानी x बराबर कितना हो गया, 110। यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए गए, तो 110 व्यक्ति जो है कि प्रारंभ में कार्य पर लगाए गए। प्रारंभ में कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए गए, तो 110 व्यक्ति कार्य पर लगाए गए। अगले सवाल की ओर आइए, देखिए सुनिए क्या कहता है। 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिनों में जो है समाप्त कर सकता है। देखो 8 मजदूर काम को कई दिन में समाप्त कर सकता है, तो 16 दिन में। क्या कहता है, सभी मिलकर कार्य प्रारंभ किया 2 दिन बाद, यानी 2 दिन काम कर लिया, तो 8 मजदूर के लिए 16 दिन का काम था, 2 दिन काम कर लिया, तो शेष काम 8 मजदूर के लिए कितना दिन का बचा, 14। यही तो शेष काम बचा है। 8 और मजदूर आ गए, अरे 8 मजदूर पहले से था, 8 मजदूर और आ गया, मजदूर का संख्या कितना हो गया, 16। अब शेष कार्य, ही शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, मान लेते हैं कि 1 दिन में पूरा होगा। 8 यहां से 2 निकाल लीजिए, 7 बच जाएगा, 16 को काट के हटा लीजिए, यानी शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 7 दिनों में पूरा होगा। कितने दिनों में मेरे भाई, 7 डेज में। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, सुनिए क्या कहता है। 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता, आराम से बात को समझिए। 3 व्यक्ति जो है एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, इनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद। अब देखिए बात समझिए, तब 3 व्यक्ति काम को 6 दिन में पूरा करता है, कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद, 2 दिन काम कर लिया, यानी 3 व्यक्ति के लिए कितना दिन का कार्य बचा, 4 दिन का, है ना। अब देखिए 3 और व्यक्ति आ गया, व्यक्ति का संख्या 3 था, 3 और आ गया, कितना हो गया, 6। अब शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, मान लेते हैं 1 दिन में पूरा होगा। 6 से 12 को उड़ा दीजिए 2 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 दिन। यानी शेष कार्य जो है कितने दिन में पूरा होगा, 2 दिन। बहुत ही आसान सा सवाल है, बस कंसेप्ट आप माइंड में सेट कीजिए, बिल्कुल आसानी तरीका से आप सीख जाइएगा। हाँ, जितना बताते हैं चला उतने सारे प्रश्नों का आप रिवीजन करते रहिए, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता एक ठेकेदार जो है, ध्यान देना मेरे भाई आराम से, एक ठेकेदार 36 आदमी को एक काम पर नियुक्त करता है और वे 16 दिन में 2/3 हिस्सा पूरा करते हैं। काम के बचे हिस्से को समाप्त करने के लिए 12 अतिरिक्त आदमी को काम पर लगाया गया। शेष काम, अब देखो एक ठेकेदार जो है, ठेकेदार है काम करवाने वाला, वो 36 आदमी को काम पर नियुक्त किया, कितना को, 36 को, और वे 16 दिन में कितना काम किया, 36 व्यक्ति, तो पूरे काम का 2/3 काम कंप्लीट किया। कितना मेरे भाई, 2/3। 36 व्यक्ति 16 दिन में जो है पूरे काम का 2/3 काम कंप्लीट किया है। कहता काम के बचे हिस्से को समाप्त करने के लिए 12, अच्छा बचा हिस्सा कितना, पूरा का मतलब एक में 2/3 काम हो गया, तो 1 में से 2/3 घटा, बचा काम कितना, तो कहोगे सर 1/3। काम के बचे हिस्से को समाप्त करने के लिए जो है 12 अतिरिक्त आदमी, 36 पहले से था, 12 और लगा दी, 36 12 कितना हो गया, 48, नहीं है ना। शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, मान लेते हैं 1 दिन में पूरा होगा। काम शेष कितना बचा है, 1/3। नहीं, काम को आप नीचे रखते हो, है ना, वर्ग को कैलकुलेट करते हैं। देखो 3 से 3 काट के हटा लो, ध्यान देना मेरे भाई,
अच्छा 16 से काट लीजिए कितना बार में, 3 बार में। देखो 3 से काट लो इसको 12 बार में, अब 2 से काट लो 6 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 6 दिन। कितना मेरे भाई, 6 दिन आपका राइट आंसर है। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और यह आखिरी सवाल है अभी के सेशन का। फिर सामने आपका क्लास लेंगे हम, और उम्मीद करेंगे कि इसको समाप्ति कर ले आज, है ना। होगा तो थोड़ा बहुत बचेगा तो बचेगा, लेकिन ज्यादा चांस है कि इस चैप्टर को समाप्त कर लिया जाए आज। उसके बाद फिर हम लोग टाइम एंड वर्क में चलेंगे कल से, है ना। बस थोड़ा बहुत अगर क्लास में परेशानी हो तो समझिए सर को थोड़ा तकलीफ है ना, नहीं तो ऐसे छुट्टी देने का कोई शौक नहीं है। एक ठेकेदार ने कोई काम 46 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। कितना दिन में, 46 दिन का ठेका है। 117 आदमी को काम पर लगाया। अब सुनिए, जो 8 घंटा प्रतिदिन काम करके जो है 33 दिन में जो है 8 घंटा के हिसाब से काम करके काम का कितना हिस्सा पूरा किया, 4/7 हिस्सा पूरा किया। तब तक कितने आदमी और लगाए जाएं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति और लगाया गया। अच्छा व्यक्ति का संख्या कितना हो गया, 117 पहले से था। कहा तक कितने आदमी और लगाए जाएं, मान लेते हैं जितना था उतना तो है ही है, मान लेते हैं एक व्यक्ति और लगाया जाए। व्यक्ति का संख्या 117 प्लस में x, जो कि 9 घंटा के हिसाब से काम को समय पर पूरा कर दे। अच्छा अब समय कितना दिन बचा है, 46 दिन का ठेका है, 33 दिन हो चुका है, तब शेष समय कितना बचा, 46 माइनस में 33, यानी कितना दिन का, 13 दिन का। तो 13 दिन में 9 घंटा के हिसाब से शेष काम कितना बचा, 4/7 हो गया, बचा कितना, 3/7, है ना। यह जो है कितना अतिरिक्त व्यक्ति लगाएगा, जिसको हमने x मान लिया, कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 7 का खेला तो समाप्त कर लीजिए, 13 से यह भी खेला समाप्त कर लीजिए। 4 से काट लीजिए, कितना बार में कट जाएगा आपका, 4 से कट के आपका 2 बार में। नहीं मेरे भाई, गड़बड़ कहीं हुआ है, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ है, कैलकुलेट कर लीजिए। यह हो गया 117 प्लस में x बराबर, हाँ 33 गुना 3 कितना हुआ, 99, 99 गुना 2 कितना हो गया मेरे भाई, यह हो गया 198। x बराबर 117 घटा लो इसमें, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1, है ना, यानी यह हो जाएगा आपका 19, यानी 81। कितना मेरे भाई, 81, यही हो जाएगा आपका 81 आपका राइट आंसर, है ना। 81 जो है आपका राइट आंसर है। यही पूछा गया था कितने आदमी और लगाए जाएं, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 81, यानी कितना आदमी और लगाया जाएगा, 81 आदमी और लगाना होगा। 198 में से 117 घटा लीजिए, है ना, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 81, है ना। तो यह था आपका टॉपिक नंबर 3 और प्रश्न संख्या 37 तक। अभी टॉपिक 3 में कुछ और सवाल है, जिसको शाम में क्लियर करके टॉपिक 4 भी उम्मीद करेंगे कि आज ही समाप्त हो जाए, यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन का खेला समाप्त हो जाए। उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइम एंड वर्क में कल से, है ना। तो अभी 2 क्लास होगा आपका, बिल्कुल जो हम गैप किए उसको मेंटेन करेंगे। और थोड़ा जब भी कभी अगर क्लास गैप हो तो आप समझ जाना कि सर का तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि अभी स्थिति वैसा बना हुआ है, जब तक स्टोन का समस्या क्लियर नहीं होता है ना। चलिए फिर मुलाकात होता है यानी शाम में हम लोग का, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।